अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आप लोग जहाँ से भी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आज ऐसे टॉपिक पर चंद मुख्तसर अंदाज में बात करने वाला हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो तनाज़ुआत बढ़ते जा रहे हैं या फिर इस तरीके की बातें हो रही है, जैसे कि वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहे हैं या फिर वक्फ़ तरमीमी बिल जो पास किया गया है, इसके चंद जो है ना उमूर, ऐसे उमूर मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे ख़ास तौर से मुस्लिम तबका बहुत ही नाराज़ हैं और बहुत ही मुस्लिम तबका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो चंद तजावीज़, इसके अलावा भी बहुत सारे तजावीज़ हैं। मैं 4 से 5 तजावीज़ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिसे आप सुन कर के हैरत में पड़ जाएंगे कि ये वक्फ़ बोर्ड में जो अगर लागू हो जाएगा तो ये वक्फ़ बोर्ड हमसे हाथ से यूं ही चला जाएगा। इसी वजह से मुस्लिम तबका इतना नाराज़ है हुकूमत हिंद से। चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखने की कोशिश करूँगा उन्हीं तजावीज़ में से जो वक्फ़ तरमीमी बिल में एक्ट में रखने की कोशिश किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, कि गैर मुस्लिमों की शमूलियत, अगर गैर मुस्लिमों की शमूलियत इस वक्फ़ एक्ट में होगा तो आप ज़ाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि ये एक हिंदू मुस्लिम वक्फ़ होने के बाद, मुस्लिम तंज़ीम होने के बाद अगर गैर मुस्लिम अगर इसमें शमूलियत होंगे या फिर इसमें होगा तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये आप पर रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन का लाजिम होना, बहुत सारे ऐसे वक्फ़ हैं जो 200 साल, 300 साल, 400 साल से वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास उस ज़मीन और जायदाद की कागज़ात हमारे पास नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन करना लाजिम हो जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है, उसका कागज़ जब हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हुकूमत इसको वक्फ़ की जायदाद नहीं मानेगी और ये हुकूमत अपने अंडर में ले लेगी। तो इस तरीके से ये वक्फ़ की सारी ज़मीन और सारी जायदाद को हड़पने का काम करेंगे। इसी तरह कलेक्टर के इख्तियारात, जब कलेक्टर के इख्तियारात होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ़ की जो जायदाद है या प्रॉपर्टीज़ है वो कलेक्टर के इख्तियारात होने की बुनियाद पर यह भी एक तरह से जो है नुकसान है। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात भी होंगे, जिसकी वजह से जो वक्फ़ की जो इख्तियारात है उसको कम करके मतलब मरकज़ी हुकूमत वो अपने अंडर में रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये भी वक्फ़ के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। 5 साल का उसूल ये बनाया गया है कि वक्फ़ वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है या 5 साल से जो मुसलमान है वही वक्फ़ कर सकता है। इसको आप कैसे जज कर सकते हैं या इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये 5 साल पुराना मुस्लिम है या 5 साल के बाद मुसलमान बना है। तो इस तरीके से ये, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तजावीज़ हैं जो ख़ास तौर से मुस्लिम तबका को नापसंद है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान भर में एहतजाज किए जा रहे हैं और इस कानून वक्फ़ तरमीमी बिल को वापसी की मांग किए जा रहे हैं। आप इन बातों से सहमत कितना मुतमईन हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करिए।